the oil marketing companies and the government, state government officials also. In this regard, मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। Natural gas, Government of India has been promoting the expansion of the PNG connections in the country, and in this regard, lot of steps have been taken and have been informed to all of you. In this, in the same, continuation, yesterday, PNGRB has issued an order and has directed all the CGD entities to provide PNG connections to residential schools, colleges, hostels, community kitchens, Anganwadi kitchens, etc. within 5 days, wherever pipeline infrastructure is available in near vicinity. पहले भी आप लोगों को अवगत कराया गया है कि लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर पीएनजी कनेक्शन त्वरित दिया जा सकता है, और इन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई, अपील भी की गई कि वो जल्दी से पीएनजी कनेक्शन लें। और इसी कल की एक दिन में लगभग 7,500 डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस ऐसे लोगों को दिए गए हैं in the top 110 geographical areas. LPG, the supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up, and no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal. कमर्शियल एलपीजी के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया, और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, food processing industry, dairy, subsidized canteen or outlets run by the state government or local bodies for food, community kitchens और migrant labor को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं। और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given. ये सभी कमर्शियल सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि कमर्शियल एलपीजी को सभी संबंधित लोगों को एज पर द प्रायोरिटी दिया जा सके। 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने कमर्शियल एलपीजी के लिए एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। बाकी जगह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं। लगभग 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी कल तक लिफ्ट हो चुकी है। केरोसिन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव ऑलरेडी इशूड एलोकेशन ऑर्डर एंड सम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिफ्टिंग। राज्य सरकारों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार रिक्वेस्ट किया है टू स्टेप अप द एनफोर्समेंट सो दैट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग कैन बी कंट्रोल्ड। लगभग 32 स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप हुई हैं। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत कल लगभग 3,400 रेड हुई और 1,000 के आसपास सिलेंडर भी सीज हुए हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में रेड्स की गई। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम भी एक्टिवेटेड हैं और लगभग 1,500 सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई हैं। कल तक लगभग 642 एफआईआर हुई हैं और 155 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ओएमसीज ने भी लगभग 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया है। अंत में
मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पीएनजी कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक न हो और अफवाहों पर विश्वास न करें। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वे मैरीटाइम ऑपरेशन और शिपिंग से जुड़े मुद्दों पर आपको जानकारी दें। ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गल्फ क्षेत्र में मौजूद सारे भारतीय जहाज और सारे भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी समुद्री घटना दर्ज नहीं हुई है। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे अराइवल उसका ड्यू है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है, 27 मार्च की प्रातः संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो कांडला की ओर जा रहा है। उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कांडला होगा और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है। इस प्रकार इन दोनों जहाज़ों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं और इन सभी की सुरक्षा, उनकी देखरेख और समन्वय के लिए डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी तो हमारे मिशंस के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में डीजी कंट्रोल रूम में 146 कॉल्स, 226 ईमेल्स प्राप्त हुए हैं जिनका रिस्पांस किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 26 भारतीय नाविकों को गल्फ एरिया से, डिफरेंट लोकेशन से, एयरपोर्ट से भारत वापस रिपैट्रिएट किया गया विद द हेल्प ऑफ द इंडियन मिशंस इन दोज कंट्रीज। मैंने ये पहले भी बताया था, सारे पोर्ट्स, मेजर और अदर देन मेजर पोर्ट्स, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार का कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है और जो पोर्ट्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने स्तर पे एडवाइजरी के बेसिस पे अपने स्तर पे कार्गो ओनर्स को या स्टेक होल्डर्स को दिया है। इसी क्रम में मैं आज एक पोर्ट, कामराजार पोर्ट लिमिटेड के विषय में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कार वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, कार लोड होती हैं और जनरली गल्फ एरिया में जाती है। वहाँ पे कार का जो वेटिंग पीरियड है, पार्किंग पीरियड, जो पहले 20 दिन का फ्री पीरियड होता था उसको अब 40 दिन कर दिया है वेटिंग पीरियड, फ्री ऑफ चार्ज। और उसके साथ साथ 10 एकड़ का एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी वहाँ पे क्रिएट किया है जिससे कि कार्गो का मैनेजमेंट और इफिशिएंट हो सके। इस प्रकार मंत्रालय सारे शिपिंग के मूवमेंट का, कार्गो के मूवमेंट का, हमारे शिपिंग के मूवमेंट का, हमारे पोर्ट के ऑपरेशंस का, नाविकों के संदर्भ में हम लगातार इस पे निगरानी रखे हुए हैं और हमारा ये प्रयत्न है कि सभी सेफ रहें और मैरीटाइम ट्रेड सुचारू रूप से कंटिन्यू करता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Shri Randhir Jaiswal, Additional Secretary XP, Ministry of External Affairs, to brief you from the perspective of external affairs. Over to you. Thank you, ma'am. From our side, we have certain things to update you. As you may have seen, External Affairs Minister, yesterday he spoke with the US Secretary of State. The two leaders discussed the situation in West Asia and its
impact on international economy with particular focus on energy security concerns. External Affairs Minister also spoke with his counterpart, His Excellency Vijitha Herat, the Foreign Minister of Sri Lanka. There again, both leaders discussed the repercussions of this ongoing conflict. External Affairs Minister reaffirmed India's commitment to Neighborhood First and Vision Mahasagar. Separately, External Affairs Minister met with all GCC ambassadors here in Delhi yesterday. There again, he exchanged views on the ongoing conflict in West Asia, and thanked each one of them for their continued support to the Indian community in the region. As you know, we have a large Indian community in all these countries. That is all I have to say. Thank you. थैंक यू रणवीर जी. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि वे गल्फ रीजन से संबंधित डेवलपमेंट्स पर अपडेट दें. ओवर टू यू. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region. Ensuring the safety, security and well-being of the large Indian community in the region is our utmost priority. Ministry's dedicated control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We have a robust mechanism in place to share information and coordinate efforts with the state governments and the union territories. Our missions and posts in the region have been working round the clock, maintaining 24/7 helplines and regular touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They also remain in constant touch with the respective local governments. Updated advisories are being issued regularly to keep our citizens informed of the latest developments. Our missions continue to proactively assist and support seafarers, students, stranded Indian nationals and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. Overall, the situation continues to improve in terms of the status of flights, with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 402,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights between India and UAE based on operational and safety considerations. Today, around 85 flights are expected to operate from airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 9 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Jazeera Airways of Kuwait is operating flights to various destinations in India from the Al Qaisuma airport in Saudi Arabia. Gulf Air of Bahrain also continues to operate special non-scheduled commercial flights from Dammam International Airport of Saudi Arabia to India. This is facilitating the travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. Thank you. Thank you. Now we will take few questions from media. Please state your name and organization before asking question. 45. My question is to Sujata ma'am. My name is Aishwarya. I'm from Business Today. Ma'am, tomorrow is technically the 25th day, and before the briefing began, we were told that we have 25 days of stock for each LPG and fuel, etc. Where does it stand so far, and is how much replacement in terms of LPG and fuel, crude oil have we got so far, and how much are we expecting going forward from Now, here? 2. Good evening, ma'am. Saptaparna Ghosh from The Hindu. Just to add to Aishwarya's question, if we could also get an idea of the quantum of LPG that we have and the number of days it would suffice.
And also wanted to ask Randhir sir as well about India's perspective as of now with respect to US President Donald Trump's call for a 5-day ceasefire, and then we had a denial coming in from Tehran. So how are we assessing the situation, and are we looking to place any measures accordingly, or we have any plans? If you could please share some perspective. 54. Hi, Sukal from the Indian Express. My first question is to Sujata ma'am. Ma'am, you mentioned in your presentation that a number of LPG cargoes have been lined up. It would be great if you could share some details in terms of maybe the number of cargoes or the LPG tonnage that we are expecting, and by when. And my second question is for Sinha sir. Sir, just wanted to understand in terms of the Indian vessels that are still in the Persian Gulf, if there is any sort of movement that can be expected within, say, the next 24 to 48 hours, and if yes, then what would be the nature of that ship? 22. Ma'am, Prakash Vedashu from ET Now. We were in discussion with some countries like Australia and Canada to get LNG cargoes. So what is the status as of now? Also, what is the current status of domestic LPG production? 234 here on this side. मैं संतोष ठाकुर हूं। मेरे दो सवाल है सर, एक रणधीर सर या राजेश सर से। एक सवाल है कि क्या हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो हमारे जहाज आ रहे हैं उसके लिए क्या कोई प्रोटेक्शन मनी, एंट्री मनी या जो भी मनी, वॉर मनी, वो टोल टैक्स दे रहे हैं हम उनको? और पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। इसके अलावा दो सवाल सुजाता मैम से हैं। क्या मैम हम ईरान का ऑयल खरीद रहे हैं? अगर हाँ तो उसके लिए मतलब हम क्या मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं? और दूसरा मैम, गुजरात में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल को लेकर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ गुजरात के लोगों को पता है और हमें नहीं पता लग पा रहा है? 214. 214. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। रणधीर सर से मेरा सवाल है। सर, सभी पक्षों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ईरान से भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, इधर अमेरिका के विदेश मंत्री से भी भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत हुई, और जीसीसी कंट्रीज के तमाम जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुई है। क्या हम लोग भी किसी तरह से मीडिएट करने की भूमिका निभा रहे हैं? जिस तरह से कल ट्रंप ने कहा कि पॉज देंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, तो भारत कैसी भूमिका निभा रहा है? क्योंकि हमारा मत है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही समाधान होना चाहिए, तो हमारी भूमिका क्या है? 51. Hi, my name is Danish Anand. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, the PM has talked about long-term, medium-term planning. So as far as India's strategic reserves are concerned, what is the planning regarding that? 142. मेरा पोर्ट मिनिस्ट्री से सवाल है कि जो पहले आप जानकारी देते रहे कि हमारे 22 शिप जो कार्गो शिप जो हैं गल्फ की खाड़ी में वहाँ पर गल्फ रीजन में मौजूद हैं, उनमें से क्या अभी भी वही स्थिति है और कितने उसमें ऐसे एलपीजी वाले शिप हैं, उनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, इस पर कोई जानकारी? और एक सवाल विदेश मंत्रालय से कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 3 देश हैं जो मीडिएशन कर रहे हैं, ईरान और इजराइल यूएस के बीच में, तो जैसा नीरज ने कहा भारत भी इसमें क्या इनिशिएट कर रहा है कोई अपनी तरफ से भूमिका की इस इलाके में शांति स्थापित हो सके? थैंक यू मैम। मैंने अपने ब्रीफिंग में कहा है और मैं उसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कहीं पर कोई कमी नहीं है। कभी कहीं पर र्यूमर्स उठाकर, अफवाहें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो अगर की जैसे आप जानते हैं कल की गई, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया गया है। और आज भी, और आपको भी पता है, आज वहाँ पर सारे ऑपरेशंस नॉर्मल हैं। हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप हैं। 1 लाख पेट्रोल पंप में मोस्ट ऑफ दीज पेट्रोल पंप्स, I will say all of them, 1 or 2 is not a number to count if we are talking about a number like 1 lakh. They are operating normally.
with full stock available. Or All right, so that was the interministerial briefing where the government was giving us a sense of what's really happening right now. So the government again allaying concerns of people saying that steps are being taken to end black marketing. We have sufficient stocks available, be it petrol or diesel. Government is in touch with oil marketing companies. Supply of LPG is affected. This is what the government acknowledged. But at the same time, the government said a lot of cargoes are lined up. In fact, 2 Indian flagged vessels are on their way to India. One is Jagbasan, that's going to arrive at Kandla port. The second one is Pine Gas that will be arriving at Mangalore port. So India taking care of its energy requirements. That assurance coming in from the government.